हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का पहली क्लास है साइंस सुपर पैक में, जिसमें आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी 2024 में होने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम आपको टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करते हैं और आप लोग फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्रमशः होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो अनंत पर रहता है, उसके बाद अत्यधिक आवर्धित यानी बहुत ही बड़ा होता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, जब कोई वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है और क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करते चलना है। फिर बढ़ते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन की लेंस के डायफ्राम का खुला भाग जो स्थानीय रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम अपर्चक कहते हैं या द्वारक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लेना है। फिर बढ़ते हैं, इसी के साथ हम अपने 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि वह उपकरण जो कोणीय तरंग के किरण को संकीर्णन करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समांतरित कहलाता है, यानी कोलीमेटर कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, समांतरित या कोलीमेटर कहते हैं, जो कोणीय त्वरण को क्या करता, किरणें को संकीर्णन करता है, एक जगह फिर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि सफ़ेद प्रकाश उदाहरण है। तो सफ़ेद प्रकाश किसका उदाहरण है? तो सफ़ेद प्रकाश बहुवर्णी प्रकाश का उदाहरक है, यानी कि बहुत सारे प्रकाश का जो होता है वो क्या होता है, समूह होता है। सफ़ेद प्रकाश जनरली 7 रंगों का समूह होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण है। तो सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बढ़ते हैं, इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक हैं। तो परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो आइजैक न्यूटन थे, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं, इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण है। तो दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं, इसी के साथ अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि सामान्य दृष्टि कितनी होती है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर होता है मिनिमम डिस्टेंस, जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे हम देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वायुव्योर से आने वाले प्रकाश में से न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवृत्ति और सबसे तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो लाल रंग है। कहने का ये मतलब हुआ कि लाल रंग जो वैग्योर आप लोग पढ़े होंगे, 7 रंगों का समूह को हम वैग्योर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाल रंग के बारे में चर्चा किया है। तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, ये भी याद रखना है। सबसे कम आवृत्ति होता है, यानी न्यूनतम आवृत्ति वाला लाल रंग होगा। सबसे लंबी तरंग यानी सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग होगा। और न्यूनतम ऊर्जा वाला यानी सबसे कम ऊर्जा वाला भी कौन सा है? तो लाल रंग ही है। तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ अपने 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि वायुव्योर से आने वाला प्रकाश में से अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। इसमें भी 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाए, इसका सही उत्तर बैगनी होगा। तो देखिए, बैगनी कलर का जो होता है वो सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे अधिक आवृत्ति होता है और सबसे अधिक ऊर्जा होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग भी क्या होगा? बैगनी। सबसे अधिकतम आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी वाला भी होगा आवृत्ति, और सबसे छोटा जो होगा तरंगदैर्घ्य वाला बैगनी होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विपेक्षण में वायुव्योर से प्रकाश के जो रंग क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम विपेक्षित होते हैं वो कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि पहले में आपको क्या कह रहा है कि सबसे विपेक्षण सबसे ज़्यादा क्या होता है, विक्षेपण का सबसे ज़्यादा जो प्रिज्म से हम अगर गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को, तो वायुव्योर में से प्रकाश के रंग क्रमशः सबसे अधिक, तो सबसे अधिक विचलित जो होता है यानी विपेक्षण जो होता है तो क्या होता है? बैगनी कलर का होता है। और सबसे कम
विक्षेप जो होता है वो लाल रंग का होता है, यानी सबसे कम डिफ्लेक्शन जो होता है वो लाल रंग का होता है, या डेविएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 12 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है कि बायफोकल लेंस के ऊपरी भाग में प्रयुक्त लेंस होता है। तो बायफोकल लेंस के ऊपरी भाग में प्रयुक्त अवतल लेंस होता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन मेयर केस वेधशाला में उपयोग किए जाने वाले सबसे बड़े लेंस ऑब्जेक्टिव का व्यास कितना है। ठीक है, अमेरिका में एक जो विस्कॉन्सिन मेयर केस वेधशाला में उपयोग किए जाने वाले जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसका व्यास कितना है। तो ये न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 इंच इसका है। आपको याद रखना है कि विस्कॉन्सिन मेयर केस वेधशाला में जो उपयोग होने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 40 सेंटीमीटर नहीं 40 इंच हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मानव के नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी कि मानव अपने आँख से कितने डिग्री को देख सकता है। कोई ने क्या यही मतलब हुआ, तो 150 डिग्री देख सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो निर्वात में प्रकाश की गति जो होता है यहाँ पे 8 न होकर यहाँ पे 10 की पावर 8 होगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कहता है कि कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कि वस्तु का वो प्रकार जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है क्या कहलाता है। तो हम जो छाया निर्माण के लिए होता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो अपारदर्शी का मतलब हुआ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तो देखिए कह रहा है क्या, छाया निर्माण, अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है उसका छाया तभी बन सकता है जब उससे जो प्रकाश आ रही है ना तो उससे आर पार ना हो, तभी तो यहाँ पे आके उसका प्रतिबिंब जो होता है वो बनता है। लेकिन अगर आर पार हो जाती है तो क्या उसका प्रतिबिंब देखें नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कहता है कि बटर पेपर का एक उदाहरण है। तो बटर पेपर जो है एक पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। पारदर्शी का मतलब होता है कि जिस कोई ऐसा वस्तु है जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है। ठीक है, उसे हम पारदर्शी वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कहलाता है। कहता है कि साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं, क्यों। तो प्रकाश के बूले जो है, प्रकाश के बूले नहीं कि साबुन के बुलबुले जो होते हैं वो सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन है प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। ठीक है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण जो होता है वो क्या होता है, साबुन के बुलबुले जो होता है वो रोशनी में रंगीन दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले दिखाई देती है, क्यों। जब बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है तो उससे पहले बिजली दिखाई देती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है उसका गड़गड़ा। देखिए तो होता क्या है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति अधिक होती है, यानी साउंड जो होता है ना वो प्रकाश की गति से कम स्पीड में चलता है, यानी प्रकाश ज़्यादा स्पीड में चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से आपका ये जो है ये आपका साउंड, यहाँ से आवाज़ आ रही है और यहाँ से जो है आपका क्या आ रही है, प्रकाश आ रही है। तो क्या पहुँचेगा, क्योंकि प्रकाश की गति ज़्यादा होने के कारण ये आपको यहाँ पे अगर कोई मानव स्थित है तो यहाँ पे इस मानव को जल्दी सुनाई देगा, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि ये धीरे धीरे चलेंगे। इसीलिए जो होता है बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले ही दिखाई दे दिया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो सबसे जल्दी पृथ्वी पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। कहता है कि किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस क्या कहलाता है। तो किरणों को अभिसारित करने वाला लेंस क्या कहलाता है, तो अभिसारी लेंस कहलाता है, आपको याद कर लेना, यानी एक भी अभिसारित कर देता है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में, क्या कहता है कि उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, एक प्रकार का अभिसारी लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस का एक नाम अभिसारी लेंस भी आपको याद कर लेना है। फिर बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहता है कि वे समीकरण जो एक इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रतिबिंब और संचरण का वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उस समीकरण का नाम जो है वो फरे-स्नेल के समीकरण है, यानी फरे-स्नेल के समीकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रतिबिंब और संचरण का वर्णन करते हैं, उसे हम
फ्रेस्नेल के समीकरण कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक छोटे से प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसके कारण बनने वाली छाया क्या कहलाता है। तो उसे हम तीक्ष्ण छाया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आपको इसे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो थैंक यू, ओके बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।